मंगा ली थी सोलोमॉन्स की। जब मुझे भूल चढ़ा था कि मैं अभी ओलंपियाड के लिए करूँगा केमिस्ट्री का, तो ये इतनी मोटी बुक मंगा ली थी। और मैं से बताऊँ तो ये वेस्ट बुक बनी है बिल्कुल, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाता। एंड देखो ये बस मैंने पूरे अपनी मैथ में अलजेब्रा ही अच्छे से की थी। मतलब इसमें तो बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, हर एक है ये एस वर्म वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, तो आप इन्हें तो मंगाना ही पड़ेगा। देखो ये तो फिजिक्स के लिए करनी पड़ेंगी। मैंने 11th में मंगा ली थी, एक पार्ट 1 तो एंड पार्ट 2 12th में मंगाया था, तो मैंने ये बिल्कुल अच्छे से सोल्व किया। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इन दिस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैंने कौन कौन सी बुक्स यूज़ की थी अपनी जे प्रिपरेशन में। जो बच्चे मुझे नहीं जानते, मेरा नाम है गौतम कुमार एंड मैं फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ IIT धनबाद का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री मैंने कौन कौन सी बुक्स यूज़ की, क्योंकि केमिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो शुरू करते हैं चलो केमिस्ट्री से। तो देखो सबसे पहले ये 3 मॉड्यूल्स फिजिक्स वाला के थे जो मैंने अपने प्रिपरेशन में यूज़ किए थे। ये पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट 3 इसका सॉल्यूशन था। तो मैंने बस क्लास 12th में किया था, क्योंकि क्लास 12th में मैंने जेई का बैच खरीदा था फिजिक्स वाला से लेक्चर बैच, तो मैं ये 12th में कर पाया था। 11th में मैंने ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं करा था। अब करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने कौन सी बुक एक्स्ट्रा लगाई थी। तो ये आती है, ये है नीरज कुमार की बुक है फिजिकल केमिस्ट्री की, आप इसे भी परचेज कर सकते हैं। और एक आती है एन अवस्थी सर की, आप उसे भी ले सकते हैं, दोनों में बढ़िया। देखो इसमें हर एक वैरायटी क्वेश्चन है, एडवांस लेवल हर तरीके के, मेंस लेवल एडवांस लेवल, मतलब 3 एक्सरसाइज हैं और उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन है। तो मुझे तो बढ़िया बुक लगी। बट ये मैं तभी बताना चाहूँगा, जब तुम 11th में उस बुक को तभी मंगाना। मैंने तो गलती कर दी थी कि शुरू 12th में मंगाया था, क्योंकि मुझसे सारी बुक हो नहीं पाई। मैंने कुछ 4-5 चैप्टर नहीं करे उसी बुक के। तो अपने हिसाब के बेस्ट से मंगाना कि कौन सी बुक्स मंगानी है कौन सी नहीं। अब करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। मैंने क्योंकि देखो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मुझे अच्छी लगती थी, तो मैंने उनके लिए बुक मंगा ली थी पहले से ही। तो इनऑर्गेनिक के लिए मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए BK जायसवाल की बुक मंगाई थी, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही बहुत जरूरी है हर सब्जेक्ट में, क्योंकि थ्योरी पढ़ोगे कुछ नहीं हो पाएगा। इसमें देखो हर एक चैप्टर में अच्छे से क्वेश्चन दिए हैं, बिल्कुल हर एक लेवल के क्वेश्चन दिए हैं, एडवांस लेवल, पैराग्राफ लेवल, मल्टीपल करेक्ट चॉइस। तो आप इस बुक्स को यूज़ कर सकते हैं, ये भी बहुत हेल्पफुल रहेगी आपकी जर्नी में, आपको IIT बनाने में। तो मैंने ये बुक्स मतलब अच्छे से सोल्व करी थी हर एक चैप्टर। कुछ 2-3 चैप्टर रह गए जो सही से नहीं किए थे सोल्व। अब करते हैं मेरे सबसे फेवरेट पार्ट की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके लिए मैंने देखो शुरू में शौक में ये ऑर्गेनिक की बुक मंगा ली थी सोलोमॉन्स की। जब मुझे भूल चढ़ा था कि मैं अभी ओलंपियाड के लिए करूँगा केमिस्ट्री का, तो ये इतनी मोटी बुक मंगा ली थी। और मैं से बताऊँ तो ये वेस्ट बुक बनी है बिल्कुल, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाता। एंड जब ऑर्गेनिक की सोल्व कर ली थी, तो उसके साथ सॉल्यूशन भी आता है। ये सॉल्यूशन की बुक है, मतलब इसमें सारे क्वेश्चन तो सोल्व नहीं मिलेंगे, बट बहुत क्वेश्चन सोल्व मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं, ये मतलब अगर आप ले लेंगे तो अच्छे रहेगा। एंड पहले तो आप सभी को मैं कहना चाहूँगा कि आप मॉड्यूल यू कंप्लीट करें, तभी सही रहेगा। एंड एक ये बुक मंगा ली थी मैंने 44 ईयर्स की केमिस्ट्री PYQ की, आप मंगा ले सकते हैं। नहीं भी आप तो वैसे आप क्या कहते हैं मोबाइल पर भी सोल्व कर सकते हैं PYQ, बस मंगा लेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। ये मंगा ली थी मैंने। एंड मतलब केमिस्ट्री तो मैंने सही से सोल्व करी थी, फिजिकल में 2-3 चैप्टर रह गए थे, सही से सोल्व की थी। तो आप इसे मंगा सकते हैं आसानी से। एंड केमिस्ट्री की 4 बुक जो सबकी फेवरेट है NCERT, वो मेरी मिली नहीं, पता नहीं कहाँ रही है। तो मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा कि आप केमिस्ट्री के लिए सबसे पहले इनऑर्गेनिक पढ़ें, उसके बाद ही कोई और बुक चूज करें। तो सबसे पहले आपको इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के लिए तो NCERT पढ़नी है, एंड फिजिकल के लिए भी। एंड उसके बाद आपको करना है मॉड्यूल्स अपने कंप्लीट, उसके बाद PYQ डे मेंस लेवल तक। एंड उसके बाद आपको टाइम बचे तो आप इन बुक्स को परचेज करके इन्हें भी सोल्व कर सकते हैं। इनसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी एंड आपको क्वेश्चन और जल्दी सोल्व कर पाओगे, जितना अच्छे से आप पहले करते थे और उतना अच्छे से कर पाओगे। तो अब बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में भाई पहले 3 मॉड्यूल करे थे मैंने, एंड ये भी 12th में किया था। 11th में मैंने इतना कुछ खास नहीं पढ़ा था, तो ये करे थे। एंड फिर ये एक बुक मंगा ली थी वेव्स एंड थर्मोडायनेमिक्स की, ये है DC पांडे सर की है ये बुक्स। मतलब DC पांडे सर की बुक्स अच्छी हैं, मुझे भी सही लगी सोल्व करने पर। वही बात की मैंने ये भी जबरदस्ती मंगा ली थी, यही पूरी तरीके से सोल्व नहीं हो पाई थी। अगर तुम 11th में हो तो आराम से मंगा सकते हो, वरना तो अगर 12th में हो तो कोई जरूरत नहीं है। एंड फिजिक्स के लिए दो बाइबल बुक हैं, ये SC वर्म वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, तो आप इन्हें तो मंगाना ही पड़ेगा। देखो ये तो फिजिक्स के लिए करनी पड़ेंगी। मैंने 11th में मंगा ली थी, एक पार्ट 1 तो एंड पार्ट 2 12th में मंगाया था। तो मैंने ये बिल्कुल अच्छे से सोल्व किया था, और अपने कोचिंग के मॉड्यूल मतलब SC में फिर भी अच्छे से सोल्व की थी मैंने। और क्या कहते हैं कोचिंग के मॉड्यूल आप फिजिक्स में ये भी कर लेंगे तो आप बढ़िया रहेंगे। एंड मैं कहना चाहूँगा कि देखो सबसे पहले तो आपको NCERT फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए दोनों के लिए करनी है। एंड उसके बाद मॉड्यूल्स जब ये कंप्लीट हो तभी तीसरी चीज पे आना, क्योंकि मैंने वैसे कहते कुछ चैप्टर में मॉड्यूल से कर लिए, कुछ ऐसे कर लिए एंड कुछ बुक से नहीं किए, तो आपको फिर आगे आगे प्रॉब्लम होगी। तो पहले मैं कहूँगा पहले आप NCERT पढ़ें एंड फिर मॉड्यूल सोल्व करें। एंड फिर क्या कहते हैं ये जो फिजिक्स की बुक्स हैं इन्हें भी चैप्टर वाइज करते हैं सोल्यूशन। एंड फिजिक्स के लिए भी मैंने मंगा ली थी 44 ईयर्स की, तो आप भी मंगा सकते हैं इसे, ये भी बढ़िया है। एंड और मतलब इतना भी कर लोगे फिजिक्स के लिए बहुत है। एंड एडवांस लेवल के लिए अगर आप अच्छे से सोल्व कर पा रहे हो तो आई रोडो भी मंगा सकते हो कि आपको एडवांस में आसानी रहे।
पर मुझे तो इतनी जरूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि मैं इतने एडवांस लेवल क्वेश्चन कर नहीं पाता था, मुझे पता था कि मुझसे नहीं होंगे, तो मैंने आईरेडो नहीं मंगाई थी। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो ये हुई फिजिक्स की बात। अब करते हैं हम मैथ्स की बात। तो मैथ्स मेरी शुरू से ही वीक थी, तो उसमें मैंने इतनी ज़्यादा बुक्स नहीं मंगाई थी, बट जो मंगाई थी वो मैंने अच्छे से की थी। तो पहले थी ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बुक्स, ये आर्यन पब्लिकेशन की, तुम आर्यन की मंगा सकते हो, या फिर क्या कहते हैं जी तिवारी की आती है वो भी मंगा सकते हो। तो ये मैंने मंगाई थी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेरी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, तो मैं इसे आधी सोल्व करवाया था, पूरी तो सोल्व नहीं हुई थी। तो आप भी देख सकते हैं, मंगा सकते हैं इसे। एंड 11th में हो तभी मंगा लेना, क्योंकि 12th में, हाँ 11th में हो तभी मंगा लेना इसे आराम से। एंड फिर भाई मैथ में ये तीन तीन वही मॉड्यूल्स फिजिक्स वाले के 12th के, क्योंकि 11th में मैंने मैथ इतनी अच्छी पढ़ी थी, 11th में तो बस मैंने केमिस्ट्री सही से करी थी। तो और फिजिक्स और मैथ पर मैंने 12th में ध्यान दिया था। तो आप ये मंगा सकते हैं। अगर पीडब्ल्यू से करें तो पीडब्ल्यू के मॉड्यूल्स, एलन के तो एलन के, आप किसी भी कोचिंग से पढ़ रहे हैं उसके पहले मॉड्यूल्स करें, फिर एनसीईआरटी एंड देन इन बुक्स पढ़ जाएं। तो एंड ये अलजेब्रा की मंगाई थी मैंने, जी की वानी सर की है ये, तो आप इसे भी मंगा सकते हैं। एंड देखो ये बस मैंने पूरे अपनी मैथ में अलजेब्रा ही अच्छे से की थी। मतलब इसमें तो बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, हर एक मतलब एग्जाम्पल इतने सारे, क्वेश्चन इतने सारे, आपने अगर ये भी अच्छे से कर ली तो आपका काम हो जाएगा। एंड लास्ट में मैंने जैसे फिजिक्स के लिए मंगाई थी ये वाली बुक, मैथ के लिए मंगाई थी, इस टाइम वो मिल नहीं रही है तो मैं उसे ला नहीं पाया। एंड आप वो ये भी मंगा सकते हैं मैथ के लिए भी। एंड देखो मैं लास्ट में ये एडवाइस देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी, फिर मॉड्यूल्स, फिर जे मेंस की पीवाईक्यू, एंड फिर अगर आपके पास टाइम बचे तो तभी आप इन सब बुक्स को सोल्व करना, क्योंकि इतनी सारी बुक्स मैंने भी शौक में मंगाई थी। और देखो हर एक एस्पिरेंट शौक में मंगाता है, फिर बाद को हमसे बुक सोल्व नहीं हो पाती तो हमें डाउट होता है कि मुझसे सोल्व क्यों नहीं हो रही। तो अपनी कैपेसिटी के अनुसार मंगाना, और अगर मंगा लोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर तुम्हें लगा बुक्स से सोल्व क्यों नहीं करता इन्हें। तो पहले तो आप अपने कोचिंग मॉड्यूल एंड ये सब एंड फिर इन बुक्स को सोल्व कर सकते हैं। तो कैसी लगी ये वीडियो? अगर थोड़ी सी भी हेल्प की हो ये वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो आराम से मैथ करते रहें एंड अपने आप पर डाउट मत करना कि मैं एग्जाम क्लियर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। देखो तुम नहीं करोगे तो और कर लेगा, इसलिए तुम्हें अपना 100% देना है। एंड जो ये बुक्स मंगाई थी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मंगा सकते हैं, बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड जे मेंस के लिए, जे मेंस के पीवाईक्यू भी इतने सारे हो गए हैं कि आपकी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में, फिजिक्स में तो इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, मैथ में भी, कि आप जे मेंस और जे एडवांस दोनों फोड़ दोगे अगर आपने अच्छे से कर लिए थे। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।